मेरे सामने प्राण नहीं निकले थे, मैं तो मूर्छित अवस्था में छोड़ करके आई थी। इसके बाद कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। कहो कपि कहीं बात जटायु, बताओ कपिराज वो जटायु जी कैसे? हनुमान जी ने कहा माता जी मैंने उनका दर्शन नहीं किया, क्योंकि किष्किंधा में प्रवेश करने के पहले भगवान ने अरण्य कांड में ही उनकी अंत्येष्टि कर दी थी। क्यों भाई की थी कि नहीं? अरण्य कांड में ही। ये तो राम जी मिले हनुमान जी को किष्किंधा कांड में, और सुंदर कांड में सीता जी मिली। हनुमान जी ने कहा मैंने दर्शन नहीं किया है, लेकिन माता जी मैंने उनके बारे में सुना है। क्या सुना है? समुद्र के किनारे सुना है, अभी अभी सुना है, आपके आने के पहले सुना है। इसके पहले तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा क्या सुना है? समुद्र के तट पर वानर दल विचार कर रहा था, समुद्र कौन पार करे, कौन समुद्र निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। उसी समय जटायु के बड़े भाई संपाति जी दिखाई दिए, जटायु जी के बड़े भाई। तो जब बड़े भाई संपाति दिखाई दिए तो वो खाने के लिए दौड़े। उस समय अंगद बोल पड़ा, रुको रुको रुको, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मैं संपाति हूं, मेरा एक भाई जटायु वो दुनिया से चला गया, मैं उसका बड़ा भाई हूं, मरना मुझे था लेकिन मेरे पहले वो मर गया। संपाति कह रहा था मरना तो मुझे था, मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन वो छोटा भाई पहले मर गया। तो अंगद जी बोले उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। हनुमान जी बोले हम सुन रहे थे। अंगद जी ने कहा कि उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया है, तुम भी अपने जीवन को धन्य कर लो। तो संपाति कहता है कि धन्य कर लिया, ऐसा काम क्या किया उसने? तो अंगद जी बोले राम काज, अरे राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भाग। राम काज में उन्होंने अपना प्राण परित्याग कर दिया और भगवान के धाम चले गए, स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। संपाति कहता है कि मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, कम से कम हमारे वंश में एक ऐसा पैदा हुआ जिसने अपना ही उद्धार नहीं किया है, पूरी गीध जाति का उद्धार कर दिया है। धन्य है जटायु, धन्य है जटायु। हम सड़ा मांस खाने वाले हमारा कहां उद्धार होता, लेकिन आज इतिहास में हमारा भी नाम जुड़ गया। हम तो सड़ा मांस खाने वाले हैं, उन पक्षियों में आते हैं जो अधम और निकृष्ट पक्षी माने जाते हैं। लेकिन धन्य है भैया जटायु, तूने बहुत बड़ा काम किया है, आज मैं उसे श्रद्धांजलि दे दूं। समुद्र के किनारे समुद्र जल से ही संपाति ने गीधराज जी को जलांजलि श्रद्धांजलि दी। प्यारे, कहने का तात्पर्य हनुमान जी ने कहा मां उस समय मैंने नाम सुना। सीता जी ने कहा इसका मतलब यह है कि जटायु जी अब नहीं रहे। हां मां सत्य तो यही है। बहुत रोई सीता जी, इतना रोई आंसुओं की धार बंद नहीं हो रही। हनुमान जी ने कहा कि आपका संबंध क्या था जटायु जी से, ये बताओ मां। सीता जी ने कहा एक बात बताओ, अगर उनके प्राण निकल गए तो उनके शरीर को पक्षियों ने ही खाया होगा? नहीं 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 नहीं, गीधराज जी के शरीर को कोई छू ही नहीं पाया। सबसे पहले तो प्रभु राम ने छुआ है। सबसे पहले किसने? प्रभु राम ने। आगे परा गीधपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। तो सबसे पहले भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं
गिदराज जी को उठा के अपनी गोद में रखा था। गीद को गोद में राख दयानिधि, नैन सरोजन में भरिवारी, 12 बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। राघव गीद गोद कर लीनो, गीद को उठाया और गोद में रखा। सीता जी इस बात को सुन करके सोच रही हैं कि कम से कम मेरा पति पहुंचा और मेरे पति ने उठाया और गोद में लिटाया। हे हनुमान, सबसे पहले विपत्ति काल में मुझे यदि गोद में उठाया था तो गीधराज जटायु ने उठाया था। मैं तो रो रही थी, बिलख रही थी, रथ में बैठी थी, लेकिन रावण को बेहोश किया और अपने पंखों में मुझे उठाया और अपनी गुफा में ले गए। गोद में ही, पंख मानी गोद ही होता है। जैसे तुम्हारे हाथ हैं वैसे पक्षी के क्या है, पंख हैं। तो सीता जी को जब गुफा के अंदर ले गया तो किस में ले गया, आधार क्या बनाया होगा, पंखों को बनाया कि नहीं बनाया, बोलो भाई। तो पंख मानी क्या, हाथ, और हाथ पंखों में यदि भर लिया तो गोद में लिया है। तो मां गीधराज जी ने आपको गोद में लिया, हाँ, इसलिए कि उन्होंने मुझे पुत्री माना। क्या माना, सीते पुत्री करस जनित्राशा, करी हूं जात धान कर नासा। तो हे हनुमान, सही बात तो यह है कि मेरे पिता महाराज श्री जनक को भी यह सौभाग्य नहीं मिला कि मुझे अपनी गोद में उठा लेते। ये संसार में सौभाग्य तो गीधराज जटायु को मिला है, इसलिए विपत्ति काल में मेरे पिता बने हैं, इस जगत में तो जटायु बने। सीते पुत्री करस जनित्रासा, करी हूं जात धान कर नासा। हनुमान जी सुन रहे हैं, ये सूरदास जी का मत सुना रहा हूं मैं आपको। किसका मत सुना रहा हूं, रामचरितमानस के अनुसार अरण्य कांड है ये, और राम सूर चरितावली के अनुसार ये सुंदर कांड है। क्यों भाई, है कि नहीं? क्योंकि चर्चा ये कहां हो रही है, राम सूर चरितावली के अनुसार कहो कपि कहीं भांति जटायु, ये राम सूर चरितावली वार्ता सुंदर कांड। लेकिन अर्धालियां कहां की हैं, अरण्य कांड की। अर्धालियां तो मैं कह रहा हूं, सीता जी ने तो अपनी भाषा में कहा होगा। क्यों भाई, अर्धालियां तो मैं सुना रहा हूं, लेकिन सीता जी ने तो अपनी शब्दावली में सुनाया है ना। लेकिन जो आंखों से देखा वो आप बीती को सुनाया, जो आप बीती से कहते हैं उसको सुनाया है। किसे सुनाया है, सबसे पहले अपने मुखारविंद से हनुमान जी को सुनाया है। आप बीती बात को, जटायु जी की बात, आप बीती बात को अगर सबसे पहले सुनाया है तो किसे सुनाया है, हनुमान जी को सुनाया है। किस कांड में सुनाया है, सुंदर कांड में, क्योंकि मिले ही हनुमान जी सुंदर कांड में हैं। तब सीता माता कहती हैं, हे हनुमान, विपत्ति काल में पिता की गोद मुझे मिली, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि बाप अगर विपत्ति काल बाप के सामने आ जाए तो बेटों को सहारा बनना चाहिए। क्यों भाई, किसे सहारा बनना चाहिए, बेटों को सहारा बनना चाहिए। आज गोद में उठाया है गिदराज जटायु को, तो विपत्ति काल में मेरे स्वामी सहारा बने। और क्या किया, हनुमान जी ने कहा, इतिहास अमर कर दिया जटायु जी का। क्या इतिहास अमर किया, कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छविधाम मुख विगत भई सब पीर। गोद में लिटाया, हाथ चलाया, हाथ फेरा शरीर पर। और क्या किया, कहा भक्ति प्रदान की। ऐसी भक्ति प्रदान की है कि अब कभी भी जटायु जी, राम जी जब मिलेंगे आपको
तो निश्चित रूप से जटायु भी मिल जाएंगे आपको। जब भी आपको प्रभु राम मिलेंगे तो आपको जटायु जी भी मिलेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि भक्ति ऐसी थी। अविरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम, तही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अपने हाथ से अंतिम क्रिया की है गीधराज जटायु की और अपने धाम भेजा है, लेकिन गीधराज जटायु ने कहा नहीं नहीं, मुझे धाम नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो गीध देह तज धर हरि रूपा, भगवान राम ने अपना स्वरूप दे दिया, अर्थात स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हो गया गीध, और नारायण ने अपने आप में समाहित कर लिया। याद रखना, नारायण ही तो है, भगवान राम कौन है बोलो भाई, है नारायण की नहीं। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, यही मैं सुनना चाहती थी। मरण तो सबका होता है, लेकिन ये सौभाग्य नहीं मिलता है, परंतु गीधराज जटायु को ये सौभाग्य मिल गया। वो मेरे पिता हैं, मेरे स्वामी ने भी पिता के रूप में ही स्वीकार किया, तभी तो अंत्येष्टि की है। तुलसीदास जी महाराज का साहित्य बोल पड़ा कि भगवान ने स्पष्ट कहा था, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजिए। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि भगवान बार बार कह रहे, मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको पिता मान रहा हूं, मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूं। जानकी जी ने कहा कि मुझे पुत्री माना और मेरे स्वामी ने उनको पिता माना, तो वो मेरे भी पिता हैं और मेरे स्वामी के भी पिता हैं। ईमानदारी से बताओ, जो सीताराम दोनों का पिता बन गया हो कर्तव्य के बल पर, उससे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कौन हो सकता है? कल्पना से परे, वर्णन करना ही व्यर्थ है। क्या वर्णन करूं, है कहां तक वर्णन करूं? इसलिए किसके बल पर ये सब हुआ? बोले जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी को आशीर्वाद मिल गया, जाओ हनुमान, तुमने संदेश सुनाया है और पिता श्री जटायु जी महाराज, जिनको मैंने पिता के रूप में माना है, मेरे स्वामी ने भी पिता के रूप में माना है, उनका समाचार दिया है। मैं आशीर्वाद दे रही हूं, मैं आशीर्वाद दे रही हूं तुम्हें। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ओ करही बहुत रघुनायक छो। अजरता अमरता का वरदान, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। ये जो शेष रह गया था वो सब किशोरी जी ने पूरा कर दिया। अब हनुमान जी पूर्ण हो गए। क्या हो गए? पूर्ण हो गए। इसलिए ऐसे पूर्ण हुए कि उनका एक नाम हो गया, मनसा पूर्ण हनुमान की जय। क्या नाम हो गया उनका? मनसा पूर्ण। क्योंकि अब कुछ भी अपूर्ण रहा नहीं, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? मनसा पूर्ण। दूसरा नाम मनोकामना सिद्ध है, संकट मोचन। कितने नाम हैं, बहुत नाम हैं। यहां तो हनुमान जी भी विराजमान हैं और मनसा पूर्ण देवी भी विराजमान है। क्यों भाई, है कि नहीं? यहां तो मनसा पूर्ण देवी भी विराजमान है और हनुमान जी भी विराजमान। माँ बेटा दोनों मनसा पूर्ण देवी मानी सीता जी साक्षात भगवती जानकी और श्री हनुमान जी। क्यों भाई? दोनों हैं।
मनसा पूर्ण करने वाली कौन है बोलो? मां है कि नहीं? और हनुमान जी की मनसा को पूर्ण करने वाली सीता है, इसलिए यहां उनकी महिमा कम नहीं है। मनसा पूर्ण देवी की सावधान, कम मत समझना। और मनसा पूर्ण सीता जी कहां से निकली? पृथ्वी से निकली थी, और ये बावड़ी से निकली। कहां से निकली बोलो भाई? बावड़ी से निकली। बोलो निकली कि नहीं निकली? ये प्रकट हुई हैं सीता जी भी भाई, प्रकट कुमारी भूमि विदारी हैं, प्रकट हुई सीता जी, और ये भी प्रकट हुई हैं। इसलिए बोलिए मनसा पूर्ण माता की, श्री बावड़ी सरकार की। आज सुंदर कांड में मां बेटे दोनों मिल गए। क्यों भाई मिल गए? नहीं मिल गए? मां बेटे दोनों मिल गए। सुंदर कांड। इसलिए मैं कहता हूं ये इंद्रगढ़ सुंदर कांड हो गया। इंद्रगढ़ क्या हो गया? सुंदर कांड हो गया। ये सुंदर गढ़ हो गया, इंद्रगढ़ से सुंदर गढ़। क्योंकि सुंदर कांड इतना बढ़िया कि मां बेटे दोनों एक साथ विराजमान हैं। बोलो है कि नहीं? इसलिए ये सुंदरगढ़, इंद्रगढ़ तो है ही, राजस्व रिकॉर्ड में इंद्रगढ़ है, लेकिन ये सुंदरगढ़ में सुंदर कांड है ना, सुंदरगढ़ है ये, जहां पर इतना दिव्य सिद्ध स्थान प्रत्यक्ष रूप से देवी जहां प्रकट हुई है बावड़ी से, और हनुमान जी मनसा पूर्ण करने वाले, उनकी कृपा से मनसा पूर्ण हो रही है सबकी। इसलिए आप सभी को ये सौभाग्य मिला है। सुंदरकांड में आशीर्वाद मिल गया, समस्त रिद्धियां सिद्धियां हनुमान जी को मिल गईं। लंका कांड में क्या हुआ? लंका कांड में युद्ध हुआ, और लंका कांड में